वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे भी नहीं होता है, फटाफट से कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम भाग की लंबी विधि पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उसे देखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके लेखपाल, वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी, पेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वनडे एग्जाम हैं जिसपे इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम भाग की लंबी विधि पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि जो भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न होते हैं उसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए और क्या क्या निकालना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या क्या आपको पता होना चाहिए, और इसके बाद हम देखेंगे कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे हल होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाज्य, भाजक, भागफल और गुणनफल के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसा बात करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने किस में भाग दिया, 5 में हमने किससे भाग दिया, 2 से। ठीक है, 5 में 2 से। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि आप यदि हिंदी में टेबल मतलब पहाड़ा वगैरह जो भी होता है आप यदि याद कर रहेंगे, ठीक है, और इंग्लिश में याद करेंगे, तो हिंदी में जो आप याद करेंगे उससे आप आसानी से मतलब जल्दी में कैलकुलेशन कर पाएंगे। यदि हम बात करें इंग्लिश की, ठीक है, तो इंग्लिश में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। तो हमें 5 में 2 से भाग देना है। ठीक है, तो मान लीजिए 5 में 7 ले लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अभी। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 2 है, है ना, भाजक है, भागफल है, तो हमने 7 ले लिया। तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 3 6। ठीक है, क्या मिला, 2 3 6। तो यहाँ क्या मिला, 7 में से 6 घटाया तो 1। ठीक है, ये 1 मिला। अब हमें ये देखना है कि इसे भाजक कौन है, भागफल कौन है, शेषफल कौन है और भाज्य कौन है। ठीक है, तो जिस संख्या में हम भाग देंगे, जिस संख्या में हम भाग देंगे उसे हम कहेंगे भाज्य। क्या कहेंगे, भाज्य। भाज्य मतलब डिविडेंड। ठीक है, क्या भाग करेंगे, डिविडेंड। ठीक है, और जिस संख्या से भाग देंगे हम उसे कहेंगे भाजक। क्या कहेंगे, भाजक मतलब डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर कहेंगे। और जो आपको यहाँ रिजल्ट मिला, ठीक है, ये क्या है, भागफल। क्या है, भागफल, जिसे हम कोशंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, कोशंट, QUO है ना, TIENT, कोशंट। और भाग देने पर जो यहाँ आपको मिला नीचे, ठीक है, इसे हम कहेंगे शेषफल। क्या कहेंगे, शेषफल। ठीक है, शेषफल कहेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ हमने यहाँ ये समझा कि ये भाजक है, जिस संख्या से हम भाग देंगे वो भाजक है, जिस संख्या में भाग देंगे वो भाज्य है, और जितनी बार भाग जाएगा वो भागफल रहेगा, और नीचे यहाँ जो मिलेगा वो आपका शेषफल रहेगा। ठीक है, यदि आपको कोई भाग सही है या गलत है ये चेक करना है तो आप क्या करते हैं कि भाजक का भागफल में गुणा करिए और शेषफल जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, भाज्य मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भाज्य की यदि हम बात करें तो आपको एक फार्मूला मिल जाएगा, भाज्य बराबर मिल जाएगा भाजक गुणे भागफल। ठीक है, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, और यहाँ क्या है, प्लस शेषफल। ये आपका क्या मिला, आपका एक तरीके से आप फार्मूला बोल सकते, सूत्र जिसे बोलते हैं, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, जिस संख्या में आपने भाग दिया है उसे भाजक कहेंगे, जिस संख्या से भाग दिया है उसे भाजक कहेंगे, और जितनी बार भाग जाएगा आपका वो भागफल है, और नीचे क्या मिला, शेषफल मिला। तो आपको फार्मूला क्या मिला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि हमें ये चेक करना है कि ये हमारा भाग सही है कि गलत है, ठीक है, तो यहाँ देखिए भाजक कितना है, भाजक है आपका 2, तो यहाँ 2 लिखा। ठीक है, इनटू मतलब गुणे। ठीक है, भागफल कितना, 3,
इसके बाद प्लस शेषफल क्या है 1, ठीक है। और आप एक चीज़ जानते हैं, बबली बदमाश का फार्मूला पढ़ा है आपने, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ 3 दूना 6, पहले भाई गुणा हल करेंगे, है ना। तो 3 दूना 6, इसके बाद प्लस 1, तो 6 और 1 क्या मिला 7। यही आपका क्या है भाज्य है, देखिए भाज्य क्या है 7। इसका मतलब ये भाग आपका सही है, ठीक है, ये भाग आपका सही है। अब इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन आधारित होंगे इसी फार्मूले पर जो आधारित होंगे, हम उस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। क्वेश्चन दिखा है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना, इसके बाद समझेंगे और तब हल करेंगे, ठीक है। इसका आप ध्यान देंगे, बिना पढ़े बिना समझे यदि आप कोई क्वेश्चन हल करेंगे तो ऑफकोर्स आप क्या करेंगे, गलत हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, और क्या हमें ज्ञात करना है, ठीक। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। तो आपको भागफल पता हो गया, सीधी सी बात है 84 है, और शेषफल कितना मिला है 5, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है 1265 में किस संख्या से भाग दे, मतलब भाग किस में देना है 1265। यदि आप किसी संख्या से भाग दे रहे हो तो जिस संख्या में भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, जैसा कि अभी हमने बताया, ठीक है। तो ये जो 1265 है ये आपका क्या है भाज्य। तो जो क्वेश्चन में जो दिया है पहले आप उसे लिख लेंगे, ठीक है, 1265, ठीक है। भागफल कितना है 84, यहाँ हम क्या भागफल क्या लिखेंगे 84, ठीक है। भागफल क्या लिखेंगे 84, और शेषफल क्या दिया है 5, ठीक है। तो शेषफल आपको क्या दिया है 5, तो हमने क्या लिखा है शेषफल 5 लिखा, ठीक है। अब पूछा क्या है कि वे किस संख्या से भाग दे, मतलब जिस संख्या से भाग देना है वो संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो जिस संख्या से आप भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाजक, क्या कहते हैं हम भाजक। हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि भाज्य कौन होता है, भाजक, भागफल, शेषफल, तो उसका अभी हमने सूत्र देखा अभी, ठीक है। तो सूत्र देखा, वही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या फार्मूला पढ़ा है आपने, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। तो प्लस शेषफल ये आपका रहा। आपको भाज्य पता होना चाहिए, भाजक पता होना चाहिए, भागफल और शेषफल, ठीक है। तो अब देख लेते हैं भाजक कितना है, ठीक है। भाजक हमें पता ही नहीं है, ठीक है, तो हमें भाजक चाहिए। तो ए प्लस है, इधर आएगा माइनस, ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा बटे में, ठीक है। इसकी तरह का ध्यान दीजिएगा आप। तो आपको क्या चाहिए भाजक चाहिए, तो भाजक बाएं तरफ अकेला होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए अकेला। तो अब देखो प्लस शेषफल है, ये भाई साहब इधर ही रखा हमने, ठीक है। ये प्लस है, इधर जाएंगे माइनस, मतलब भाज्य में से हम शेषफल क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। शेषफल को हमने घटाया, ठीक है। भागफल गुणे में है तो भागफल कहाँ जाएगा बटे में, ठीक है। इसका आप ध्यान दीजिएगा, भागफल कहाँ जाएगा बटे में। भाज्य कितना है, भाज्य देखिए क्या है 1265, क्या है 1265, ठीक है। माइनस शेषफल कितना है 5, तो हमने क्या लिखा 5, ठीक है। भागफल कितना है, भागफल 84, ठीक है, ये मिला। अब 1265 में से हमने 5 क्या किया घटा दिया, ठीक है। तो 5 यदि घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1260 मिला, क्या मिला 84, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसे हम देखते हैं कि कैंसिल होता है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किससे कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो 6 2 8 9, मतलब 4 से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 3 से धीरे धीरे करते हैं, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट करेंगे तो हम लगता है कि 8 पंजे 40, ठीक है। तो देख लेते हैं कितनी बार जाता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे 4 से, 4 दूना 8, 4 एकम 4, क्या मिलेगा 4 तिहाई 12, ठीक है।
इसके बाद 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है, ऐसा मिला। इसके बाद 3 से, ठीक है, तो 3 सत्ते 21 और यहाँ क्या मिला 3, 3 एकम 3, 0, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 पंजे 15, 5 है, इसका ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 7 से, ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। तो आंसर आपको क्या मिला 15, क्या मिला 15, ठीक है। तो आप भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा भाजक। तो यही भाजक आपका क्या है, अभिष्ट संख्या क्या हुई आपकी, ठीक है 15। तो यहाँ अतः अभिष्ट संख्या बराबर 15, ठीक है। अतः अभिष्ट संख्या क्या हो गया आपका 15, ठीक है। क्या रही आपकी अभिष्ट संख्या। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं, है ना, समझते हैं और इसके बाद हल करते हैं। तो क्वेश्चन में आपके क्या बोला है कि 1708 में से कौन सी छोटी छोटी 1708 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दे तो प्राप्त नई संख्या 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो 13 से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको दिया क्या है, ठीक है। दिया ये है कि बोला है 1708 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो इस एक आपका क्या है भाज्य है, वो क्या है भाजक है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम 1708 में 13 से भाग दे देंगे। और पूछा क्या है कौन संख्या घटा दे। भाई देखिए, कोई भी आप किसी भी एक संख्या से किसी दूसरी संख्या से भाग देते हो, किसी एक संख्या में किसी दूसरे संख्या से भाग देते हो तो पूर्ण रूप से तभी विभाजित होता है जब शेषफल आप घटा देते हो। शेषफल यदि बचा है तो शेषफल घटा देते हैं तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। वही बात यहाँ पर भी पूछा है, ठीक है। पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से तभी विभाज्य होगा जब शेषफल 0 मिलेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम 1708 में 13 से हमने क्या किया भाग दे दिया, ठीक है। तो 1708 में हमने 13 से क्या किया भाग। जब हमने 13 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 13 एकम 13, ठीक है। 7 में से 3 घटाया तो क्या मिला 4 मिला और यहाँ 0, ठीक है। क्या मिल जाएगा 13 से हम भाग देंगे 40 में, तो 13 2 26, 13 तिया 39, 13 तिया क्या मिला 39, ठीक है। क्या मिल गया यहाँ 1, इसके बाद यहाँ 8, कितनी बार भाग जा रहा है 13 एकम 13, 13 दूना 26 ज़्यादा हो जाएगा, तब जोड़ना पड़ेगा, ध्यान देना। यहाँ शेषफल क्या मिला 8 में से 3 घटाया 5 0। यही अभिष्ट संख्या क्या है, यदि हम 5 हम घटा दें 1708 में से तब हम संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पूछा है छोटी छोटी संख्या, अतः अभिष्ट संख्या कौन है 5, अतः अभिष्ट संख्या क्या मिला आपको 5, ठीक है। तो ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये समझ में आया प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।